हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग दूसरे नंबर क्लास करने वाले हैं, मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे पैसेज नंबर सेकंड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैसेज नंबर सेकंड के क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम लोग रीडिंग करेंगे। पहले क्या करेंगे? रीडिंग। उसके बाद फिर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। उसके बाद वे ऑफ राइटिंग मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी जानेंगे। और इसी पैसेज में ग्रामर भी हम लोग करेंगे, साथ ही साथ रीडिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिए, आज हम लोग का पैसेज क्या है? दूसरा नंबर पैसेज आप लोग को किताब में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। ध्यान दीजिए, है क्या? इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have pleasure of feeling. आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है। आगे हम लोगों का ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिए यहाँ से ये हो जाएगा प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in सर्टेन ऑफ रेंस. लास्ट में क्या हो जाएगा? सर्टेन ऑफ रेंस. तो ये हो गया हम लोगों का पैसेज। आइए इसकी हिंदी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन आंसर. तो ध्यान दीजिए इसकी हिंदी क्या होगी पैसेज की। इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट. तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इट मतलब यह, वाज मतलब था, ड्यूरिंग मतलब दौरान, द मील मतलब दोपहर के खाना जिसे बोलते हैं दोपहर का भोजन, मतलब दोपहर का समय हो गया था लगभग और यह मील का टाइम था, मतलब दोपहर के भोजन का समय था. दैट की जस्ट एज लेंचो जैसे ही लेंचो हैड चुका था, प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी कर चुका था, जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी कर चुका था. बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे ऑफ रेन वर्षा की बड़ी बूंदे. बिगैन मतलब शुरू हो गई, टू फॉल मतलब गिरना, तो वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई. कैसे? जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी. प्रेडिक्टेड मतलब क्या हो जाएगा? भविष्यवाणी करना. इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में, इन मतलब में और नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व में. ह्यूज बड़ा, ह्यूज मतलब क्या होता है? विशाल या बड़ा. ध्यान रखिएगा, आप लोग इसे लिख लीजिएगा, विशाल या बड़ा. क्या लिखेंगे? विशाल या बड़ा. तो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक, ध्यान दीजिए, इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व में. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का बड़ा पर्वत है, या बादल मतलब बहुत ज़्यादा बादल घेर उठे थे, उसे को ये लेखक क्या बोल रहा है कि वो पर्वत की तरह लग रहे थे. कौन? बादल. तो बादलों के पर्वत उत्तर पूर्व में. कुड बी सीन जिसे देखा जा सकता था, कुड बी सीन मतलब दिखाई देते थे. अप्रोचिंग मतलब पास आते हुए, मतलब
बहुत बड़ा बादलों का झुंड या पर्वत जैसे बादल पास आते हुए दिखाई दे रहे थे। आगे ध्यान दीजिए, द एयर हवा वाज थी फ्रेश मतलब तरोताज़ा, एंड स्वीट मतलब मधुर, मतलब हवा ताज़ा और मधुर थी, मतलब हवा अच्छी चल रही थी। द मैन आदमी वेंट आउट बाहर गया, वेंट आउट बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन किसी और कारण से नहीं, रीजन मतलब कारण, नो अदर मतलब किसी अन्य कारण से नहीं, देन बल्कि क्या, टू हैव द प्लेजर आनंद प्राप्त करने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, ऑफ फीलिंग द रेन। ध्यान दीजिए आगे क्या है, नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर, मतलब प्लेजर मतलब होता है खुशी या आनंद बोल सकते हैं, ऑफ फीलिंग मतलब महसूस करने के लिए, ऑफ रेन किसकी, वर्षा के, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर से। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, तो द मैन वेंट आउट मतलब आदमी बाहर गया, नो अदर रीजन बिना किसी अन्य कारण से नहीं, देन हैव प्लेजर मतलब खुशी या आनंद महसूस करने के लिए, किसका, वर्षा का मज़ा लेने के लिए, वर्षा का आनंद लेने के लिए वो बाहर गया, ऑन हिज शोल्डर मतलब जो उसके शरीर पर पड़ रही थी, एंड और वेन ही रिटर्न और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड उसे आश्चर्य हुआ, जब वह लौटा तो उसे आश्चर्य हुआ, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, मतलब दीज मतलब ये, आर नॉट नहीं है, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, फॉलिंग मतलब गिर रही हैं जो, फ्रॉम मतलब से, और द स्काई मतलब आसमान से, तो जो आसमान से रेन ड्रॉप्स या वर्षा की बूंदें गिर रही थी, ये वर्षा की बूंदें नहीं थी, दे ये, आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के थे, ये वर्षा की बूंदें नहीं थी, ये नए सिक्के थे, द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें थी, ध्यान दीजिएगा यहाँ से, जो बड़ी बूंदें थी, द बिग ड्रॉप्स, बिग मतलब क्या होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, बिग मतलब क्या होता है, बिग मतलब होता है बड़ा, तो ध्यान दीजिए, बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बूंदें थी, आर 10 सेंट्स वो 10 सेंट के बराबर थी, पीसेज, ठीक, एंड लिटिल वंस और जो छोटी थी वो आर 5 वो 5 के बराबर थी। लेखक का कहने का मतलब है जो बड़ी बूंदें गिर रही थी वो 10 सिक्के या कॉइन्स के बराबर थी, मतलब 10 रुपये आप बोल सकते हैं, लेकिन लेखक की भाषा में पीसोज है, तो 10 पीसोज, और जो छोटी बूंदें थी वो कितने पीसोज के बराबर थी, 5 पीसोज के बराबर थी, ऐसा लेंचो का मानना था। आगे ध्यान दीजिए, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, ठीक, विथ मतलब के साथ या से, असेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि के साथ, एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करते हुए या संतुष्टि व्यक्त करते हुए, ही रिगार्डेड उसने देखा, ही रिगार्डेड, ही मतलब उसने, रिगार्डेड देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न मतलब मकाई के पके हुए मैदानों को देखा, विथ इट्स फ्लावर्स उसके फूल, ड्रेप्ड इन कर्टेन ऑफ रेन क्या थे, वर्षा से भीग चुके थे, ऐसे बोल सकते हैं, पूरी तरह से भीग चुके थे। तो ये हम लोगों का पैसेज यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग अगला पैसेज कल करेंगे। तो आइए अब ध्यान देते हैं, क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन आंसर हमारा क्या है। क्वेश्चन आंसर आज हम लोग देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, हम क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी सीखेंगे। ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, रीडिंग भी करा जाएगा और ग्रामर भी सीखेंगे, प्लस क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका भी सीखेंगे। इसलिए यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पर प्राप्त होती रहे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आप लोग पेन पेपर लेकर या पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और क्वेश्चन को नोट करते रहिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, मतलब व्हेन मतलब कब, डिड अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है,
तो आप लोग अगर पढ़े होंगे टेंस से तो जान जाएंगे ये पास्ट इंडेफिनिट का है। कौन सा टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट। मतलब क्वेश्चन किस में पूछा जा रहा है? पास्ट में। तो ध्यान दीजिए, व्हेन डिड रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी? वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी? तो अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पास्ट में, तो हम लोग उसका आंसर भी किस में देंगे? पास्ट में ही हम लोग उसका आंसर भी देंगे। तो आप लोग ये तरीका होना चाहिए क्वेश्चन आंसर करने का, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया ना क्वेश्चन किस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ध्यान दीजिए, आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान। ड्यूरिंग द मील मतलब भोजन के दौरान। ड्यूरिंग मतलब के दौरान होता है, भोजन के दौरान। बिग ड्रॉप्स बड़ी बूंदे ऑफ रेन वर्षा की। वर्षा की बड़ी बूंदे मतलब भोजन के दौरान वर्षा की बड़ी बूंदे स्टार्टेड फॉलिंग मतलब गिरना आरंभ हो गई थी या गिरने लगी थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, स्टार्टेड देखिए लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब की क्या है? ये वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में था, तो उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या बनेगा? आंसर भी बनेगा। मतलब फॉलिंग गिरने, भोजन करने के दौरान वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। तो आई होप आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक कर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आगे क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। वाट कुड बी सीन अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट, वाट मतलब क्या, कुड बी मतलब देखा जा सकता था। तो ध्यान दीजिए ये हमारा क्या, कुड बी क्या है? हमारी मॉडल वर्ब है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीन ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। कुड बी सीन कैसे पता चला? ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है? कुड बी, कुड हमारी मॉडल वर्ब हो गई, बी उसके बाद लग गई वर्ब, उसके बाद देखिए सीन थर्ड फॉर्म लिखा है, तो मतलब ये पैसिव वॉइस सेंस में है। तो व्हाट कुड बी सीन क्या देखा जा सकता था? अप्रोचिंग, अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से आते हुए या पास आते हुए क्या देखा जा सकता था? उत्तर में क्या आता हुआ देखा जा सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए पैसिव वॉइस में, तो हम लोग आंसर भी किस में देंगे? पैसिव वॉइस में देंगे। ये आप लोगों का अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन आंसर करने का। ध्यान दीजिए, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का बड़ा पर्वत। बादलों का बड़ा पर्वत कुड बी सीन, देख लीजिए यहाँ पर फिर से आ गया ना कुड बी, मतलब यहाँ पैसिव वॉइस में था तो हम लोग यहाँ भी पैसिव वॉइस में ही करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पैसिव वॉइस में है तो यहाँ भी हम लोग पैसिव वॉइस में ही बनाएंगे इसका क्वेश्चन आंसर। तो ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादलों का बड़ा पहाड़ कुड बी सीन देखा जा सकता था अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व से आते हुए पहाड़ों, बड़े पहाड़ों को आते हुए देखा जा सकता था। तो इसकी हिंदी भी लिखी आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमारा क्या है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और इसे नोट करते रहिएगा। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थर्ड नंबर। वाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों निकला? आदमी बाहर क्यों निकला? फिर देखिए क्वेश्चन हमारा किस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है फिर से हमारा, तो आंसर भी किस में बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनेगा। तो वाई मतलब क्यों, डिड हमारी वर्ब होगी, द मैन मतलब आदमी, गो मतलब गया, आउट गो आउट मतलब बाहर गया। तो ध्यान दीजिए आदमी बाहर क्यों निकला, तो आंसर क्या हो जाएगा? द मैन लेंचो, मैन कौन था? लेंचो मतलब आदमी कौन था? लेंचो। केम मतलब आया। अब यहाँ देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। आप लोग जानते होंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है, तो ये भी पास्ट में था और ये भी हमारा क्या हो गया? पास्ट में। तो द मैन लेंचो केम आउट बाहर आया, टू इंजॉय क्या करने के लिए? इंजॉय करने के लिए। तो ये टू इंजॉय, इंजॉय क्या हमारी वर्ब है और उसके पहले क्या लगा है? टू, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये मिलकर बन जाएगा इन्फिनेटिव। आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इंजॉय द रेन अपॉन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए लेंचो बाहर निकला।
आगे ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। ध्यान दीजिए है क्या क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू। वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है, वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है। तो ध्यान दीजिए फ्रॉम मतलब से, व्हाट मतलब किससे, हैव द रेन वर्ष ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, बीन कंपेयर्ड टू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या है, देखिए हैव भी आया है और यहाँ पर बीन भी आया है, उसके बाद थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस सेंस में ये भी है। तो आंसर भी किस में देंगे हम लोग, पैसिव वॉइस में। तो आई होप 4 क्वेश्चन से आप लोगों को पता चल गया क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है। और तभी हम लोग अभी और आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर लिखना आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या होगा, रेन ड्रॉप्स वर्षा की बूंदें, या वर्षा की बूंदें हैव बीन कंपेयर्ड, देखिए आंसर में आ गया ना पैसिव वॉइस। यहाँ भी क्या है, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी क्या हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सेम बन गए। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा आंसर जो लिख रहे हैं वो सही लैंग्वेज में है। तो ध्यान दीजिए रेन ड्रॉप्स हैव बीन कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मतलब क्या होता है, कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। टू सेंट किससे की गई थी, सेंट से तुलना की गई थी, मतलब जो पैसे के बराबर था, सेंट से। ध्यान दीजिए वर्षा की बूंदों की तुलना सेंट से की गई है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा वीडियो पूरा।